Okay, okay, ma'am. Okay, ma'am. Sir has just started. Yes, yes, just started. Is it visible, ma'am? Sorry. Yes, sir. We can see Conference? you. हाँ हाँ सर. बाल भारती पब्लिक स्कूल पीतमपुरा के सभी बच्चों का, दर्शकों का, श्रोताओं का, अभिभावकों का और टीचर्स का डायरेक्टर आयुष एनडीएमसी की ओर से हार्दिक स्वागत है। हम सभी एक ऐसी दुर्भिक्ष की वेला में बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं जब विश्व में एक महामारी के रूप में कोरोना कोविड-19 फैल चुका है। आप अबोध बच्चों को पढ़ाते पढ़ाती हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि बच्चे लापरवाह भी होते हैं, जिद्दी भी होते हैं और उनके पेरेंट्स को भी आपने टैकल करना है। इन विशेष परिस्थितियों में आपने अपने धैर्य को और अपनी स्मृति को और अपने मॉरल को बहुत ऊंचा रखना है। अभी हमारे यशस्वी वर्चस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने बहुत ही मार्मिक शब्दों में अपने विचारों की प्रस्तुति की कि किस प्रकार सारा विश्व जब एक विभीषिका में फंसा हुआ है, हम किस प्रकार उससे निकलें और किस प्रकार हम विजयी हों। मनुष्य को जीवन में सही समय पर निर्णय लेने पड़ते हैं। अगर मनुष्य सही समय पर निर्णय ना ले तो दुष्परिणाम जनता को भोगने पड़ते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री प्रथम पंक्ति में सर्वोच्च शिखर पर आकर उन्होंने 68% मार्क्स लेकर, अंक लेकर यह सिद्ध किया है विश्व में कि वे सबसे अच्छी प्रशासनिक क्षमताओं में क्वारंटाइन से लड़ रहे हैं। लॉकडाउन करके उन्होंने बहुत ही साहसिक एवं सामयिक और एक उपयोगी कदम उठाया है। इन परिस्थितियों में जो शासन का, सरकार का जो कर्तव्य है वह अपने आप में बड़े अच्छे से पूर्ण हुआ है। तो उसके बाद हम सभी की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस सफलता को और सफलतम कैसे करें। मेरा आप सभी से आग्रह है, अनुरोध है कि माँ सरस्वती को जो आधान करता है वह सबसे पवित्रतम कार्य करता है। और हमारे वेदों में कहा भी है, हमारी संस्कृति में कहा भी है, ओम पाव का न सरस्वती वाजे भी वाजनी होती यज्ञम वस्तु धिया वस्तु। छोटे छोटे अबोध बच्चों को मैनेज करने का जो कार्य आपके पास है, परीक्षाओं का समय है, ये वायरस जो है विशेष तौर पर मैं आपको बताऊं एक बहुत ही ऐसी भाषा में जिसको सभी समझ सकें कि यह अब तो अधिकतर संभावना ये है कि ये मानव निर्मित एक मिसाइल है जो तृतीय विश्व युद्ध के रूप में महामारी के माध्यम से लड़ा जा रहा है। जब सभी देशों की जीडीपी ग्रोथ नीचे गिर रही है, चाइना की ग्रोथ एकदम ऊंची जा रही है, तो आपके अंतर मन में ये चेतना आ जानी चाहिए कि ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है। और भारतवर्ष सबसे प्राचीनतम राष्ट्र है, प्राचीनतम संस्कृति है और बड़ा थिकली पॉपुलेटेड है। आलोचनाओं का बाजार यहाँ पर हमेशा गर्म रहता है। अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय, आधार, भाषा के लोग हैं। उनके कारण विभिन्न विविधताओं के होते हुए भी हमें एकता बनाए रखने का एक चैलेंज हमारे सामने रहता है। और शिक्षक भारतवर्ष का सर्वोच्च अंग होता है। देव ऋषि दयानंद ने कहा है कि यदि कोई मनुष्य किसी को दान में कोई चीज खाने की, कमीज, कपड़ा इत्यादि प्रदान करता है तो उससे कहीं ना कहीं उसकी आत्मा मलिन होती है। लेकिन जब वह शिक्षा की जो ज्योत जगा देता है तो वह अपना भी प्रकाश करता है, समाज में भी प्रकाश करता है और अपने लिए एक आजीविका का साधन भी बनाता है। आज के समय में आप सौभाग्यशाली हैं कि आप एक बहुत अच्छे आदर्श स्कूल से संबंधित हैं।
आपने अपने बच्चों में बहुत अच्छी हैबिट्स इस समय कोरोना से लड़ने के लिए डालनी है। आपने बच्चों को बताना है कि 24 घंटे स्कूल से बाहर हैं, वो घर के अंदर हैं, और घर के अंदर कहीं ना कहीं बच्चा 24 घंटे अपने माँ बाप के साथ माहौल में रहकर कभी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा, कभी डिप्रेशन का शिकार होगा, कभी इरिटेट होगा, कभी वो बदतमीजी भी कर सकता है। तो इनसे उनके अभिभावक को किसी भी प्रकार से इरिटेट नहीं होना। बच्चों के साथ ये दोस्ती करने का समय है, और बच्चों को बताना है कि बच्चों ये कफ की बीमारी है, ये हमारे फेफड़ों में इस मौसम विशेष में बसंत काल में कफ जमा हो जाता है, और ये कफ के अंदर ये कोरोना वायरस बहुत तेजी से डेवलप करता है। इसलिए 15 मई को बसंत ऋतु समाप्त हो जाएगी, कफ का प्रकोप काल समाप्त हो जाएगा, निश्चित तौर पर अच्छा समय आएगा, और पुनः आप उसी फिजा में आ जाएंगे, उसी प्रकृति के उमंग में आ जाएंगे। उसी तरह आप बाहर घूमेंगे, स्कूल में जाएंगे, और उसी तरह आप गलियों में खेलेंगे, बाहर क्रिकेट भी खेलेंगे। इस समय का समय जो है इंडोर गेम्स का है, अपने माता पिता के साथ बैठकर चर्चा करने का है, उनके जीवन के संघर्षों के बारे में पता करने का है। बच्चों में आपसे विशेष तौर पर कह रहा हूं, आप अपने माँ बाप और टीचर्स को पहचानने का प्रयास करें कि उन्होंने ये वेबिनार आपके लिए बनाया है, ये इसकी तैयारी उन्होंने आपके लिए की है। जब चारों तरफ स्कूलों का सन्नाटा है, तो स्कूल की टीचर्स आपके लिए ऐसा बच्चों क्यों कर रही हैं? वो इसलिए कर रही हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित माहौल में रहें, और अच्छे तरह से वो ये जाने कि हमें इस क्वारंटाइन पीरियड में, इस लॉकडाउन पीरियड में हमें कैसे रहना है, और ये बीमारी क्या है। तो बच्चों, मैं आपसे कहूंगा कि आप सुबह सुबह उठें। जब स्कूल जाते हैं, जब तो आपके ऊपर वजन होता है, बस्ता भरा होता है, और आपको स्कूल पहुंचना होता है, प्रेयर करनी होती है, घर का काम करना होता है, आप सुबह उठें, 5 बजे के आसपास आप उठें, सूरज की लालिमा को देखें, क्योंकि सूरज के अंदर एक ऊर्जा होती है बच्चों। और माँ बाप भी ये समझाएं बच्चों को कि जब सूरज उगता है तो उसमें 7 प्रकार की रश्मियां जो निकलती हैं, वो हमें आरोग्य प्रदान करती हैं, निरोगता प्रदान करती हैं, बल प्रदान करती हैं, तेजस्विता प्रदान करती हैं, वर्चस्व प्राप्त करती हैं, पराक्रम देती हैं। हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार हो जाता है, उत्साह का संचार हो जाता है। जो 8 बजे उठेंगे तो वो बीमारी को न्योता दे रहे हैं, क्योंकि उस समय तक हमारा कफ जो है हमारे शरीर के अंदर रोगों के उत्पत्ति का कारण बन जाएगा। बच्चों, पूर्व काल में जब हमारा देश विश्व गुरु हुआ करता था, तो उस समय स्टूडेंट्स, गुरुकुल के हमारे टीचर्स, हमारे ऋषि मुनि तपस्वी योद्धा सेनानी, सभी लोग जो थे, जिस समय ऋतु संधि काल आता था, वो यही समय होता था। उस समय वो कुटी प्रवेश किया करते थे, यानी कि एक कुटी में जाकर वो 21 दिन तक रहते थे। तब उनको एक विशेष आहार विहार दिया जाता था, विशेष प्रकार का खाना दिया जाता था, खाने के साथ विशेष औषधियां दी जाती थी। वही समय आप ये समझ लें कि लौटा समय दोबारा लौट रहा है। प्रकृति अंगड़ाई ले रही है, प्रकृति बता रही है कि मेरी उपस्थिति भी इस संसार में है, मेरा अनादर नहीं किया जा सकता। यह मैन मेड वायरस है, या हमारा सदव्रत पालन ना करने की वजह से प्रकृति का प्रतिशोध है, जो भी है, ये एक अलग बहस का विषय हो सकता है। लेकिन आपने इस समय का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना है। इस समय में आपने अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। व्यक्तित्व का विकास कैसे हो और इस बीमारी से कैसे निकलें, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है। कुछ बातें मैं भी बता रहा हूं। जैसा मैंने आपसे कहा कि आप सुबह 5 बजे उठें, जो सूर्य की रश्मियां निरोगता, आरोग्यता प्रदान करती हैं। उसके बाद आप गर्म पानी का सेवन करें। बच्चों, मैं समझता हूं कि तुमने फ्रिज की ठंडी ठंडी चीजें खाने का आनंद लिया है, लेकिन इस समय हम एक बीमारी नहीं, हम एक विश्व विभिक्षा से लड़ रहे हैं। विश्व में ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे अस्तित्व का है। मानव जाति की समाप्ति सिर पर मंडरा रही है।
तो इस समय बहुत ही अनुशासित रहकर आपने गर्म पानी पीना है। अपनी एज के हाथ, अपनी अवस्था के अनुसार 1 से 1.5, 2, 2.5, 3 गिलास पानी, जिसमें एलोवेरा का जूस हो, जिसमें गौमूत्र 1 चम्मच हो, 1 चम्मच आंवला स्वरस भी डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं, और उसको आप 2 टैबलेट गिलोय की ले लें। अगर गिलोय की टैबलेट ना मिले तो परमपिता परमात्मा बड़ा दयालु है, उसने चारों तरफ हमारे भारतवर्ष में गिलोय ही गिलोय पैदा कर रखी है। आप लगभग 6, 7, 8 इंच का टुकड़ा गिलोय का ले लें, उसको पानी में उबालें, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च और सौंठ भी डाल सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं। ये आपके अंदर इम्यूनिटी बूस्टिंग कर देगा। वही बचेगा, वही आगे जिंदगी में निकलेगा जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए है, आपके अंदर इम्यूनिटी कैसी बनी रहे उसके लिए है। ये टेस्टी नहीं होगा, ये स्वादिष्ट नहीं होगा, तो इसमें आप थोड़ा सा 2 चम्मच शहद मिलाएं। शहद के साथ आप इस पानी को पिए। शौच आदि मल मूत्र विसर्जन के बाद आप अपने आंगन में, आप अपनी छत पर, अपनी बालकोनी में आकर बैठें। आपके माँ बाप जानते हैं, टीचर्स ने भी बताया होगा, आपके स्कूल में योगा टीचर भी है जो उन्होंने आपको प्राणायाम बताए हैं। आपको अनुलोम विलोम करना है, कुंभक रेचक करना है, स्तंभन करना है। ये 5 प्रकार के प्राणायाम पर आप ध्यान दें और ये डेली करने हैं। ये प्राणायाम क्या करेंगे? आपके फेफड़ों की लिबिलिटी को बढ़ा देंगे, इलास्टिसिटी को बढ़ा देंगे, फेफड़ों के आकार को बढ़ा देंगे। उसके अंदर शुद्ध और स्वच्छ वायु आने से आपके अंदर रक्त संचार तीव्र हो जाएगा और शुद्ध रक्त संचार होने लगेगा, और शुद्ध रक्त संचार होने से आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की शक्ति और क्षमता बढ़ जाएगी और कोरोना आपसे डर के भाग जाएगा। इसके बाद आपको ये जान लेना चाहिए कि WHO ने चेतावनी जारी की थी कि भारत में कम से कम 16 लाख लोगों की डेथ होगी। यह सही समय पर लिए गए निर्णय का ही परिणाम है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में यह बताया जा रहा है कि प्रशासनिक क्षमताओं के कारण आज भारत कोरोना से लड़ने में सफल है। जो हमने अभी तक गेन किया है, अनुशासनहीनता में हम उसको खो ना दें, बर्बाद ना कर दें। तो इसलिए थोड़ा सा समय बिल्कुल सद्व्रत और अनुशासन के अंदर रहें। आप अनुशासन में रहकर आपको जो बताया गया है, अनुलोम विलोम के बाद आप सुबह थोड़े समय आप अपने माता पिता के साथ गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय के साथ साथ और यूट्यूब पर बड़े संजीवन सूक्त के मंत्र हैं। वेदों में भी कहा गया, ओम प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवामहे प्रातः मित्रवर्णा प्रातः रश्मि भर्ग पूषणम बृहस्पति प्रातः सोमत्र रुद्रम होए। कि प्रातः काल उठने से क्या क्या लाभ हमें मिलते हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके तुरंत बाद सामान्य रूप से आप सभी ब्रश वगैरह करते हैं। तो मुख शुद्धि के लिए मैं आपको एक विशेष तौर पर चीज बता रहा हूं कि आपने पेस्ट वगैरह कर ली, ब्रश वगैरह कर ली, उसके बाद आप तिल का तेल या सरसों का तेल ले लें, उसमें हल्का सा थोड़ा सा नमक डाल लें और उसको आप अपने मुंह में भर लें। मुंह में भरकर 4-5 मिनट आप उसको उसके गरारे करें, जीभ से आप अपने चारों ओर घुमाएं मुंह में। अब पूछेंगे इससे क्या लाभ होगा? तो बच्चों, इससे ये लाभ होगा कि आपकी इम्यूनिटी जो है, जो वायरस मुख के द्वारा जाएगा, जिसके संभावना है, उसमें इम्यूनिटी आ जाएगी, आपकी मसल्स की टोनिसिटी बढ़ जाएगी और एक सैनिटाइजर मुखमंडल का आपके अंदर गले तक हो जाएगा। इसके बाद आप सुबह जो भी कुछ लेना चाहें, थोड़ी बहुत चीज कुछ भी ले सकते हैं खाने में, लेकिन मैं आपको एक काढ़ा बता रहा हूं, वो काढ़ा आपके लिए बड़ा ही उत्तम होगा। आपने निरंतर चॉकलेट खाई है, पिज्जा खाया है, बर्गर खाया है, मोमोज खाए हैं,
आप उनको भूल जाओ कुछ समय के लिए। आप खास करके पेरेंट्स को बता रहा हूं, टीचर्स को बता रहा हूं कि चव्य, चित्रक, सोंठ, पीपली और पीपला मूल ये मसाले हैं। आप इनको बराबर की मात्रा में ले लें। बराबर लेकर आप लगभग आधा चम्मच जब ये इस पाउडर को लें, पानी में उबाल लें, थोड़ी सी चाय पत्ती डाल लें और इसको आप चाय की तरह पिए। इसमें चीनी ना डालें, इसमें शहद या गुड़ डालें। तो ये सारे के सारे हमारे जो हमारी इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करेंगे और फेफड़ों के अंदर जो कफ जमा होता है उस कफ को नहीं जमने देंगे और कफ जो होगा वो निकल आएगा। इस बीमारी में क्या होता है कि कोरोना हमारे पल्मोनरी आर्टरी पर अटैक करता है, हमारे लंग्स के लॉब्यूल्स पर अटैक करता है, हमारे लंग्स की इलास्टिसिटी समाप्त हो जाती है। जब वो लंग्स की इलास्टिसिटी समाप्त हो जाती है तो श्वास लेना दुष्कर हो जाता है। और जब ये बीमारी आ जाती है तब भी इसका कोई इलाज नहीं है, तो पहले ही क्यों ना हम इससे बच लें। तो इसका इलाज ये है जो हॉस्पिटल में किया जा रहा है, तो उसको ना हम एंटीबायोटिक दे सकते, ना हम पेन किलर दे सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक देंगे तो कफ सूख जाएगा, कफ सूख जाएगा तो श्वास, आपका श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम अधिक प्रभावित होगा। तो और हमें सांस अवश्य लेना है, जीवित अवश्य रहना है, इसके प्रयास तो हमें सभी को करने हैं। तो इसके लिए आप इस काढ़े को पिए। काढ़े के साथ साथ मैं आपको एक दो चीजें और बता रहा हूं कि आप अपने नॉस्ट्रिल्स में, नाक के अंदर तिल का तेल, सरसों का तेल, बादाम रोगन, बादाम का तेल या शुद्ध गाय का तेल, इनको कोई एक का आप 2-2, 3-3 बूंद अपनी नाक में डालें और लंबे लंबे सांस लें। इससे क्या होगा, आपका श्वसन तंत्र स्मूथ हो जाएगा और जो कफ आपके अंदर नाक में जमा है उस कफ को लेके वो तेल बाहर निकल जाएगा और क्लियर पाथ मिलेगा और इम्यूनिटी बूस्टिंग आपकी हो जाएगी। इसमें वैसे षडबिंदु तेल भी ले सकते हैं, अणु तेल भी ले सकते हैं, आप ये बाजार से आपको मिल जाएगा। साधारणतः इसके बाद आप नहा धोकर, स्नान कर कर, हमारे वैदिक धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में एक यज्ञ की प्रक्रिया है जो पहले हर समय होती थी, हर दिन होती थी, सुबह और शाम होती थी, लेकिन उसको भुला दिया गया है। वैज्ञानिक तौर पर यह प्रमाणित हो चुका है, तो वहां पर इम्यूनिटी बढ़ जाती है। एक बार किए गए यज्ञ का असर 7 दिन तक वहां पर उस क्षेत्र में, उस मकान पर, उस घर पर, उस इलाके में रहता है और वो सभी को सामान्य रूप से इम्यूनिटी प्रदान करता है, सुगंधि प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। आप गायत्री मंत्र के साथ, महामृत्युंजय के साथ उसकी आहुति दे सकते हैं, उसमें लोबान और गुग्गुल भी डाल सकते हैं। इसके लिए किसी आपको विशेष तौर पर पंडित कर्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास हवन कुंड नहीं है तो हवन कुंड की बजाय आप परात ले सकते हैं, कढ़ाई ले सकते हैं, उसके अंदर आम, जामुन, बड़, पीपल, कलाश, शमी, बेल पत्थर, ऐसी 7 प्रकार की समिधाएं यानी कि इनकी लकड़ ले सकते हैं। ये जो है जीवाणु, विषाणु और कीटाणुओं को मारती है। जिन समिधाओं में यानी कि जिन लकड़ियों में, जिन पेड़ों में दूध निकलता है, विशेष करके उनका उपयोग है। आम इसमें सबसे अधिक उपयोगी है, इसको आप ले सकते हैं। आम के पत्ते आप इसमें डाल सकते हैं। बाद में सामग्री के साथ आप गुग्गल और लोबान भी डाल सकते हैं। जब यज्ञ समाप्त हो जाए तो नीम सब जगह मिलता है। बच्चे तो नहीं जानते, लेकिन हमारे माता पिता, हमारे
जिस ग्रुप में हमारी एज ग्रुप के लोग भी जानते हैं कि नीम है, पीपल है, बकायन है, शिरस है, इनके पत्ते और इनकी छाल अगर मिल जाए तो जब हवन समाप्त हो जाए तो वो उसमें हमें डाल देना चाहिए। उस डाल देने से क्या है कि सारा वातावरण आपका सैनिटाइज हो जाएगा। ये सबसे अच्छे सैनिटाइजर का काम करेगा। इसे ही नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। जब किसी चीज को जलाया जाता है तो उसके अणु और परमाणु करोड़ों भागों में विभक्त हो जाते हैं। यही नैनो टेक्नोलॉजी है। इसी कारण यज्ञ जो है बहुत वैज्ञानिक रूप से इस समय सामने आ रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका में तो अब यज्ञ के डिप्लोमे दिए जाने लगे। ये संस्कृति हमारी है, लेकिन इस संस्कृति को हमने भुला दिया। अगर आप लगातार 1 महीने तक यज्ञ करते हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार की बीमारी के आने की संभावनाएं बिल्कुल समाप्त हो जाती है। जैसा कि भोपाल गैस त्रासदी में बताया गया कि जहां आर्य समाज और मंदिर थे वहां पर दुर्घटनाएं नहीं हुई, वहां पर कैजुअलिटी नहीं हुई, वहां पर मौत नहीं हुई, क्योंकि वहां पर लोग जो है डेली यज्ञ किया करते थे। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप यज्ञ को अपनाएं, मांसाहार बिल्कुल ना करें। ऐसा भी तथ्य सामने आया है कि मांस खाने वालों को ये बीमारी अधिक हो रही है। तो इसलिए हल्का सुपाच्य भोजन करें, हल्का हल्का भोजन करें। दूध और दूध से बने पदार्थ बिल्कुल ना लें, आइसक्रीम बिल्कुल ना लें। कारण, क्योंकि दूध जो है कफ बढ़ाएगा, दही जो है कफ बढ़ाएगी, और ये कफ की ही बीमारी है। ये मौसम ही कफ का है। इसलिए आपको इन बीमारियों से बचने के लिए कुछ समय के लिए 15 मई के बाद बसंत ऋतु चली जाएगी, इस रोग में भी कमी आने की संभावना है। इसलिए आप प्रयास करें कि दूध और दूध से बने हुए पदार्थों को कुछ समय के लिए त्याग दें। अपने वातावरण को सजीव कैसे बनाए रखें, तो बच्चों इसके लिए आपको एक उत्साह हमेशा रखना है। जो चीज आप डेली करते हैं उससे हटकर चलें। सिर्फ कोरोना से या न्यूज चैनल ही ना चलाएं। आप निरंतर डिस्कवरी चैनल देख सकते हैं, ज्योग्राफिकल चैनल देख सकते हैं, बच्चों के कार्टून चैनल देख सकते हैं, एपिक चैनल देख सकते हैं जिसमें इतने ज्ञान का संवर्धन होगा, और बहुत सी चीजें सरकार द्वारा की जा रही हैं, उनको आप अपनाएं। अब मैं आपको उन आंकड़ों के बारे में बताऊंगा कि जो संभावनाएं विश्व में कही जा रही हैं और कुछ आलोचनाएं हो रही हैं। कुछ लोग कहते हैं एक ऐसी इम्यूनिटी क्रिएट की जाए जो जापान ने अपनाई है, हर्ड इम्यूनिटी, जो भूटान ने अपनाई है, जो वेस्ट इंडीज के देशों ने अपनाई है। हमारे देश की भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या की स्थिति में फर्क है। तो यहां पर कुछ लोगों का कहना है कि तुरंत लॉकडाउन खोल देना चाहिए और हार्ड इम्यूनिटी के लिए लोगों को खुलकर सामने आना चाहिए। ये बात किसी परिप्रेक्ष्य में कहीं भी सही भी है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत थिकली पॉपुलेटेड है हमारा इलाका। एक कमरे के अंदर 6-6, 8-8 लोग रहते हैं, तो यहाँ बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है। इसलिए बहुत सोच समझ के हमारे राजनीतिक शक्ति ने और नेतृत्व ने ये निर्णय किया है। आप उस निर्णय को स्वीकार करें और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको आप बनाए रखें। किसी भी प्रकार, किसी भी बात में ये ना सोचे कि हमें मास्क नहीं लगाना, हमें सैनिटाइज नहीं करना, हम तो इस इम्यूनिटी के लायक हैं, हम तो इस इम्यूनिटी को गेन करेंगे। बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन उसमें हानि की संभावनाएं बहुत अधिक है और जीवन पर का रिस्क नहीं लिया जा सकता। हर एक बच्चे की जान प्यारी है, हर एक टीचर की जान प्यारी है, हर एक पेरेंट्स की जान प्यारी है, और सबको बचा कर रखना है।
मोदी जी बेचारे कितने गिड़गिड़ाकर आपसे अनुरोध कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे, वो चाह रहे हैं कि मेरे देश की जनता खुशहाल रहे। हमें भी आदेश 24/7 कार्य करने के आदेश हैं। हमें भी निर्देश दिए गए हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों के पास जाएं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वेबिनार के माध्यम से उनको कोरोना की भ्रांतियों से निपटाएं और कोरोना के बारे में बताएं और इम्यूनिटी बूस्टिंग के बारे में बताएं। अब मैं बच्चों के पेरेंट्स से एक और पेय के बारे में बात कर रहा हूं जो घर पे ही आपके बनेगा। ये आपको घर में ही मिल जाएगा। आप 5 ग्राम के आसपास जायफल लें। ये सभी आपने 5-5 ग्राम लेने हैं। जावित्री लें, गिलोय लें, तुलसी लें, तेज पत्र लें, पुराना गुड़ लें या शहद भी ले सकते हैं। चव्य, चित्रक, सौंठ, पीपली, पीपला मूल और काली मिर्च लें। दालचीनी लें, खसखस लें, खूब कला लें, वासा लें और पुनर्नवा लें। ये सब 5-5 ग्राम लेकर एक डोज 5 ग्राम की बनती है। इस 5 ग्राम को आप लगभग 1 गिलास पानी में उबालें, 1.5 गिलास पानी में उबालें। जब वो आधा रह जाए तो उसमें आप शहद या पुराना गुड़, बच्चे ना माने तो उसमें चॉकलेट घोल दें, उसमें टेस्ट मीठा आ जाएगा। बड़े लोग इसमें नीम भी डाल सकते हैं, हल्दी भी डाल सकते हैं, चिरायता भी डाल सकते हैं। 3 चीजें बोल रहा हूं जो बड़े लोग डाल सकते हैं, हल्दी, नीम और चिरायता। ये और अधिक अच्छा काम करेगा, लेकिन बच्चे इसको नहीं पिएंगे, छोटे बच्चे। तो उनके लिए भी एक सब्स्टिट्यूट है कि आप हमदर्द दवाखाना का जुशांदा ले सकते हैं, जोशीना ले सकते हैं। टेस्ट थोड़ा सा बिटर जरूर होगा, लेकिन फिर भी बच्चे उसको पी लेंगे। तो ये एक रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता आपको प्रदान हो जाएगी, जिससे कि आप इस बीमारी से बचने की पूरी संभावनाएं बनती है। अब आप समझ लो कि किसी में ये सिम्टम आ ही गए, तो अगर किसी के जुकाम महसूस हो रहा है तो आप तुरंत जो मैंने 5 चीजें बताई थी, चव्य, चित्रक, सौंठ और पीपली और पीपला मूल और हल्दी, इसको अग्नि पर जला दें, थोड़ा सा उसमें घी डाल दें, इसमें से धुआं निकलेगा। इसे धूम चिकित्सा बोलते हैं आयुर्वेद में, और बड़ी अच्छी चिकित्सा है। इस धुएं से नासा आपके मुख का मुख्य द्वार है, तो नासा से आप जब नाक से, नोस्ट्रिल से लंबे लंबे सांस लेंगे तो आपके अंदर का इंफेक्शन बाहर आएगा और आप रोग मुक्त हो जाएंगे। ये निरंतर आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। अगर आपको ये लगे कि मेरा गला खराब है तो आप निरंतर गरारे करें, और नहीं तो बाजार से आपको बड़े सामान्य तौर पर बहुत ही सस्ती दवाइयां हैं ये, चंद्रामृत रस और टंकण भस्म। चंद्रामृत रस 250 mg, टंकण भस्म 125 mg, 1.5 चम्मच के साथ आप शहद के साथ ले सकते हैं। और चूसने के लिए टैबलेट आती है लवंगादी वटी, खदरादी वटी, कंठ सुधारक वटी, विरोषादी वटी, योग कंठिका वटी आदि आदि बहुत हैं। आप इनको पानी में डालकर उबाल के गरारे भी कर सकते हैं और इसको चूस भी सकते हैं, तो आपके गले संबंधी जो विकार है वो आपके दूर हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि आंख, नाक, कान, गले की बात हो गई, तो आंखों के लिए आपको लिए मैं एक सैनिटाइजर बता रहा हूं, क्योंकि आंखों में ये सैनिटाइजर नहीं डाला जा सकता जो हमारे यहाँ उपलब्ध है, बाजार में उपलब्ध है। तो उस सैनिटाइजर के लिए आपने नीम, लगभग नीम के पत्ते आधा किलो ले लें, लगभग 15 किलो पानी में उबाल लें। जब वो पानी आधा रह जाए तो उसको आप उतार कर ठंडा कर लें,
ठंडा करने के बाद आप उस पर आंख के छपके मारें तो आपकी नेत्र ज्योति भी बढ़ेगी और आंखें भी सैनिटाइज रहेंगी पूरे शरीर का। इससे आप स्नान भी कर सकते हैं। अब बच्चे का अगर गला अधिक प्रभावित है तो हमारे यहाँ कंटकारी अवलेह आता है, बड़ा टेस्टी होता है। बच्चे बड़े आराम से च्यवनप्राश की तरह उसको 1 चम्मच से आधा चम्मच, जैसी बच्चे की उम्र और कैपेसिटी हो, बड़े बच्चे को 1 चम्मच, 5वीं क्लास तक के बच्चे को, 8वीं क्लास तक के बच्चे को आधा चम्मच चाय के साथ आप दे सकते हैं। उसका टेस्ट बिल्कुल बड़ा अच्छा फ्लेवर है, चॉकलेट की तरह लगेगा। वो दूध के साथ भी लिया जा सकता है। यहाँ पर दूध के साथ क्यों लिया जा सकता है? क्योंकि जो कंटकारी अवलेह में द्रव्य हैं, जो दवाइयां हैं, जो इंडिकेंट्स हैं, वो कफ नहीं बढ़ने देंगे और दूध अच्छा कार्य करेगा। आपके फेफड़े में कफ ना जमे इसके लिए, और जम भी गया है इसके लिए, सीतोपलादी चूर्ण बाजार में बड़ा अवेलेबल है। सीतोपलादी चूर्ण और तालिसादी चूर्ण जो भी मिले, आधा आधा चम्मच दिन में 3 बार आप गर्म पानी से, शहद से, चाय के साथ ले सकते हैं। ये अद्वितीय लाभकारी है। ये आयुर्वेद की परम औषधि है। फिर भी अगर आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से, हमारे लगभग 58 डॉक्टर्स तो 24/7 लाइनों पर उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब वो इस पे डाल देना आप हमारे डॉक्टर्स के फोन नंबर समेत, वो आपको भेज दिया जाएगा। डॉक्टर तेजिंदर से कह दिया गया है। तो सीतोपलादी चूर्ण और तालिसादी चूर्ण ये आपके फेफड़ों में कफ नहीं जमने देगा और जो जमा हुआ कफ है वो निकल आएगा। इससे आपका श्वसन तंत्र काफी अच्छे ढंग से काम करने लगेगा और आपको जो भी बीमारियां हैं वो आपकी दूर होने लगेंगी। अब अगर सिम्टम कुछ आ ही गए हैं बुखार के तो आप तुरंत हमारे डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर्स को क्या क्या दवाइयां देनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की आयुष विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी गई है। उसी एडवाइजरी के सहारे आप कफ केतु रस, महामृत्युंजय रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, संशमनी वटी, संजीवनी वटी आदि आदि अनेक प्रकार की दवाइयां, औषधियां ले सकते हैं। लेकिन इनको आप डॉक्टर की देखरेख में लेंगे तो ज्यादा अच्छा काम करेंगे। तो कोई भी औषध कितने mg लेनी है, कितने बार लेनी है, क्या लक्षण है, स्वरजर हरवटी भी आ रही है लेकिन सभी ज्वरों में नहीं दी जा सकती। पुनः अभी मैं कहूंगा कि आप डॉक्टर, मैं भी 24 घंटे अवेलेबल हूँ, डॉक्टर तेजिंदर भी अवेलेबल हैं और हमारे 58 डॉक्टर्स भी तुरंत अवेलेबल हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस विषय में आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। और इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा साधन है, बहुत ही अच्छा सरल साधन है। आजकल आंवला खूब हो रहा है, हालांकि 15 मई के बाद ये नहीं मिलेगा। च्यवनप्राश में भी मेन कंटेंट्स आंवला है। आप 2 आंवले लें, उनको उबाल लें। उबालने के बाद आप उस पर शहद डाल दें, 2, 3, 4 चम्मच, और शहद के साथ आप आनंद से उसको खाएं, स्वाद भी लगेगा और उसका विटामिन सी आंवले का बिल्कुल समाप्त नहीं होता। उबालने के बाद भी साइट्रिक एसिड जो होता है वो कभी खराब नहीं होता उबालने के बाद भी, और वो इम्यूनिटी बूस्टिंग का बहुत अच्छा काम करता है। और दूध पीने की जिसको आदत है, आजकल एक शब्द प्रचलन में आ गया कि गोल्डन मिल्क, और मोदी जी ने भी आज से कोई 3 साल पहले कहा था कि जिसने अपनी इम्यूनिटी बूस्टिंग करनी है वो हल्दी का उपयोग करें। तो आप दूध में हल्दी डाल सकते हैं, पुराना गुड़ लेकर खा सकते हैं, शहद डाल के दे सकते हैं, लेकिन वो हल्का सा गर्म दूध हो अगर लेना ही है तो। उसके साथ आप वासा आंवले ले सकते हैं, व्याघ्र हरितकी ले सकते हैं, अगस्त रसायन ले सकते हैं, महामृगांक रस ले सकते हैं। ये सभी दवाइयां हमारे डॉक्टर्स को निर्देश दे दिए गए हैं कि आपने इन्हीं दवाइयों के तहत बूस्टिंग करनी है इम्यूनिटी की, और ये दवाइयां बड़े अच्छी से अवेलेबल भी हैं। अभी ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हाइड्रोक्लोरोक्विन मांगी थी, तो उसका सबसे अच्छा जो रोल है, जो नेचुरल हाइड्रोक्लोरोक्विन है, वो हमारे यहाँ एक सुदर्शन का वृक्ष है, शर्ब है।
तो महासुदर्शन घनवटी भी आती है, महासुदर्शन चूर्ण भी आ सकता है, आप बाजार में मिलेगा, ले सकते हैं, उसका आप निरंतर प्रयोग करें। बीमारी नहीं है तब भी ले सकते हैं, इससे आपको कोई अन्य बीमारी या साइड इफेक्ट होने का कोई चांस नहीं है। एक BHU का शीर्षादिक्वाथ रिसर्च प्रोडक्ट है, शीर्षादिक्वाथ, उसमें मुलठी है, तेज पत्र है, सिरस की छाल है, लेकिन ये आपको डॉक्टर की देखरेख में लेना होगा। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अनेक प्रकार के कफ सिरप हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, उनका भी आप ले सकते हैं। एक द्राक्षावलेह बहुत तेजी से इम्यूनिटी बढ़ाता है। ब्रह्म रसायन, क्योंकि बच्चे इस समय और बच्चे के माँ बाप भी इस समय कहीं ना कहीं तनाव में जरूर रहेंगे, तो इस तनाव से बचने के लिए ब्रह्म रसायन बहुत अच्छा काम करेगा, ब्रह्मवटी बहुत अच्छा काम करेगी, मेंटेड टैबलेट बहुत अच्छा काम करेगी, ब्रेंटो टैबलेट बहुत अच्छा काम करेगी, असगंध है, शतावर है, गोरखमुंडी है, कौच के बीज हैं, इन सब का सम्मिश्रण भी आप ले सकते हैं मिश्री के साथ। अश्वगंधारिष्ट भी ले सकते हैं, अर्जुनारिष्ट भी ले सकते हैं। और अगर कोई पेशेंट जिसको शुगर है तो उसके लिए हम बसंत कुसुमाकर रस ऐड कर देंगे। अगर कोई किसी को भूख नहीं लगती है तो वो लवण भास्कर या हिंगवाष्टक चूर्ण ले सकता है खाने से पहले। और इस समय जो आटा है, अगर आप बाजार के आटे में 2 किलो जौ, 1 किलो चना डलवा लेंगे तो वो इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करेगा। और जौ इस समय अमृत का काम करेगा, अमृत तो प्रदान करेगा आपको। जिस प्रकार गिलोय घनवटी के बारे में बताया गया है, उस प्रकार मैं सिर्फ ये कहूंगा, आप जौ के आटे का अगर इस्तेमाल कर लेते हैं, सामान्य आटे में चने का आटा इस्तेमाल कर लेते हैं, उसमें आप थोड़ा सा ज्वार और बाजरा और मक्का डाल देते हैं, तो वो आपको कब्ज नहीं होने देगा और आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखेगा। और जो बड़े वरिष्ठ आयु वाले लोग हैं, जिनको पहले से ही कफ की बीमारियां हैं, तो उनके लिए स्वर्ण भस्म बहुत अच्छा काम करती है। वो स्वर्ण भस्म निरंतर डॉक्टर की देखरेख में आप प्रयोग में ले सकते हैं। शहद और दूध के साथ ले सकते हैं, अश्वगंधारिष्ट के साथ ले सकते हैं, बलारिष्ट के साथ ले सकते हैं, द्राक्षावले के साथ ले सकते हैं। बच्चों के लिए अरविंदासो इस बीमारी में श्रेष्ठ काम करेगा। तो ये कुछ दवाइयां मैंने ऐसी बताई हैं जो आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग आपको करेंगी। अब रात का समय आ जाता है बच्चों, आप अपने माँ बाप के पास बैठे, दादा दादी के पास बैठे, नाना नानी के पास बैठे, उनसे उनके जीवन की कठिनाइयों के बारे में जानें। टीन एज के बच्चों को अपने माता पिता से कुछ नहीं लेना होता, लेकिन ये समय ऐसा है कि आप अपने माता पिता की, टीचर्स की लाइफ के बारे में जानें कि उन्होंने कितनी कठिनाइयों से करके, कितनी कठिनाइयां झेलकर अपना निर्माण किया, फिर अगली पीढ़ी का वो निर्माण कर रहे हैं। आपका क्या उत्तरदायित्व है, माँ बाप का क्या उत्तरदायित्व है। जब घर की एक ईंट हिल जाती है, घर उसको संभालना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन संसार में अभिवाहक जो हैं, माता पिता, पेरेंट्स जो हैं, वो जीते अपने बच्चों के लिए। वो आपके भविष्य के निर्माण के लिए सबसे बड़ा त्याग करते हैं। तो आप उनके जीवन के बारे में जानें। जिस देश में हम श्वास ले रहे हैं, आजादी की हवा बह रही है, आनंद ले रहे हैं, जरा सोचिए उन महापुरुषों के, युग पुरुषों के, युग नेताओं के, युग दृष्टाओं के, युग प्रवर्तकों की, जिन्होंने काल कोठरियों में अपना जीवन काटा और जिनके मरण का भी कोई इतिहास नहीं रहा। किसी का इतिहास है, किसी का इतिहास नहीं रहा, और वहीं मरे और वहीं फूंक दिए गए।
पूछिए जिस समय देश विभाजन हुआ कितने कष्ट सहकर वो लोगों ने आकर अपना यहाँ फिर से जीवन आरंभ किया। तो उनके साथ कहीं ना कहीं आप अटैच होइए। ये आपके लिए एक स्वर्ण काल के रूप में आप इसे परिवर्तित कर दें। कोरोना तो है, उससे लड़ाई लड़ी जा रही है, सरकारी स्तर पर भी लड़ी जा रही है, प्रशासनिक स्तर पर भी लड़ी जा रही है, सामाजिक स्तर पर भी लड़ी जा रही है, राष्ट्रीय स्तर पर भी लड़ी जा रही है, विश्व के स्तर पर भी लड़ी जा रही है। और अंत में जब आप सद्व्रत का पालन नहीं करते हैं, अपने आचरण विहीन हो जाते हैं, तो प्रकृति किसी न किसी प्रकार से करवट लेती है। उसकी करवट बड़ी भारी और भयंकर पड़ती है। ये मानसिक रूप से विकृत कोई संस्कृति होगी जिसने इस जीव को डेवलप किया होगा। नहीं तो हमारी वैदिक संस्कृति तो वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कि संसार में कोई भी दुखी ना हो, सब सुखी हों, किसी को कोई कष्ट और पीड़ा ना हो। आज तक हमारा देश वायु, अग्नि, आदित्य, अंगिरा, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों से, महावीर, बौद्ध, स्वामी दयानंद आदि महापुरुषों से, युग पुरुषों से, युग नियंताओं की माला से पिरोया जाता रहा है। यहीं पर योग ने जन्म लिया है, यहीं पर आयुर्वेद ने जन्म लिया है, यहीं पर मानस सरोवर झील से मानव सभ्यता आरंभ हुई है। यही राष्ट्र विश्व गुरु रहा है और पूरे पूरे विश्व गुरु आपके हाथों ही द्वारा बनना है। तो आप इस समय को बहुत अच्छे से, समझ से, बिना अवसादित हुए, बिना इरिटेट हुए समय को सदुपयोग में बदलें, सुअवसर में बदलें। सुबह शाम आप जरूर छत पर जाएं, बालकोनी पर जाएं, अपने आंगन पर जाएं, सूर्य भगवान को देखें, चंद्र भगवान को देखें और देखें कि तारे कैसे टिमटिमा रहे हैं। दिल्ली की धरती पर और दिल्ली के आसमान के बीच में कभी तारे नहीं दिखते थे, इस समय तारे भी दिख रहे हैं। इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, लेकिन प्रकृति अपना स्थान कहीं ना कहीं लेने के लिए भी आतुर है। अंत में आप घर में पड़े पड़े अवसादित ना हो, कुछ मंत्रों का जाप कर सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं कि किस प्रकार मन की एकाग्रचित्तता हो, किस प्रकार धारणा, ध्यान, समाधि की तरफ जलें, किस प्रकार आप ईश्वर में लय होने की प्रवृत्ति अपनी बनाएं, किस प्रकार उस नियमता का धन्यवाद करें जिसने हमें ये प्रकृति दी है, किस प्रकार हमारा शरीर बनाया है, किस प्रकार से हमें संसाधन दिए हैं, इन सब का आप धन्यवाद करें। और अंत में मैं ये कहूँगा कि आपकी मेधा, बुद्धि, धृति, स्मृति, प्रत्युन्नता, प्रज्ञा, ये सब चीज़ें खूब उन्नत की ओर जाएं, आपके अंदर ऊर्जा प्रभावित हो। और अंत में मैं ये कहूँगा, ओम तेजोसी तेजोमयि देहि, वीर्यमसि वीर्यमयि देहि, बलमसि बलमयि देहि, ओजोसी ओजोमयि देहि, मन्युमसि मन्युमयि देहि, सौहि सौमसि देहि। ओम तत्त्वायामि ब्राह्मणो वन्दमाना सदा शास्त्रे यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुण्य बोधरश्मि समानमाय प्रवेशिता। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हमारी सेवाएं जैसे ही आपको आवश्यकता पड़े, आप 24 घंटे हमें फोन कर किसी भी समय हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ओम शांति। कोई क्वेश्चन सेशन है क्या? Does anyone have any questions? कोई questions? Any questions? Anyone? किसी को पूछना है कुछ भी? Ma'am, I want to ask something. पूछिए पूछिए। Ma'am, my daughter is 4 years old and वो कुछ ऐसा नहीं लेगी जो bitter हो taste में. So what can I give it to her for immunity boosting and for 1 year old also? एक साल के बच्चे को इम्यूनिटी के लिए 1 साल और 4 साल मैम।
हाँ, 1 साल के बच्चे के लिए जो शहद है वो सबसे अच्छी इम्यूनिटी बूस्टिंग करता है। ओके। और उसको आप थोड़ा सा, 1 साल का बच्चा थोड़ी सी गिलो, बिल्कुल थोड़ा सा गिलो पाउडर, लगभग लगभग जो 1 रत्ती होता है, आप 0.25 mg लीजिए। आप 0.25 mg हमारे डॉक्टर से आप उसकी डोज ले सकते हैं। वो उसको आप सुबह और शाम दे सकते हैं। और ओके। दूध जो है, दूध में आप अश्वगंध उबाल के, अश्वगंध उबाल कर और थोड़ी सी बच एक जड़ी बूटी होती है वो उबाल कर, लगभग 125 mg अश्वगंध, 125 mg बच, 125 mg हल्दी, इसको आप दूध के साथ देंगे तो बच्चे के अंदर इम्यूनिटी होगी। सर कोई कांटेक्ट नंबर होगा जिससे डायरेक्ट पूछ सकूं, क्योंकि यहाँ वॉइस एको कर रही है। डबल 8 नंबर चैट में दिया गया है, आप चैट नोट करिए, नंबर दिया गया है। ओके ओके मैम, ओके। इसके अलावा आप जब चाय बनाएं तो चाय में तुलसी, गॉट इट मैम, नंबर मिल गया है मैम। चाय में आप कुछ चीजें डाल के बना सकते हैं। दालचीनी, काली मिर्च, शुंठी, मुनक्का, तुलसी, इस तरह की जो चीजें हैं आप अगर चाय में डालेंगे तो इम्यूनिटी भी ठीक रहेगी। साथ में आप उसमें गिलोय डाल सकते हैं, वासा डाल सकते हैं, कंटकाटी डाल सकते हैं, जैसे करने पहले बताया। हेलो सर, इसके अलावा एक और चीज, सर हम ये मेडिसिन कहाँ से ले सकते, पतंजलि और डॉक्टर तजिंदर से मैंने बोला है, वो डाल रहे हैं। मैं वाइस प्रिंसिपल मैम को शेयर कर देता हूँ। सर नमस्कार सर, एक क्वेश्चन था। आपने जो भी चीजें बताई हैं उसमें से बहुत सारी चीजों की तासीर गर्म होती है, जिससे मुंह में छाले और ये वाली चीजें भी होने की आशंका रहती है, तो क्या आप उसका कुछ निवारण बता सकते हैं? मैम एकदम से जब गरम होता है, बारे में आपने बहुत ही अच्छे से जाना है ये, और बहुत अच्छा प्रश्न किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि ऐसे विद्वान लोग भी हैं आप लोगों के बीच में। इन सब की तासीर गर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आपने राष्ट्रपति ट्रंप को सुना होगा कि वैज्ञानिकों के और डॉक्टरों के बीच में कुछ कह रहे थे कि अगर कोई किरण ऐसी होगी, सनरेज ऐसी होगी जो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दी जाए और वो इसको किल कर दे, कोरोना वायरस को। तो ठीक इसी प्रकार जो आप चीज कह रही हैं कि ये सब चीजें गर्म होती हैं, लेकिन ये जो काल है वो कफ का काल है। कफ में यही चीजें ली जाएंगी। अगर हम ठंडी चीजें दे देंगे, फ्रिज की चीजें दे देंगे तो रोग बढ़ जाएगा। इस समय छाले नहीं होंगे। अगर छाले हो भी जाएं तो आपको सिर्फ आंवला उस बच्चे को खिलाना है। आंवला इम्यूनिटी बूस्टिंग भी करता है और छाले भी समाप्त करता है। और पूछ सकते हैं आप जो भी क्वेश्चन है, हम 10 मिनट रुके हुए हैं आपके लिए। सर ये हमें मेडिसिन जो आपने बताई हैं ये कहाँ से मिलेंगी? ये किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से आपको मिल जाएंगी। Can we get it from Patanjali store also? ये मैं आपको मैम एक ये एड्रेस दे रहा हूँ आपको, और नंबर भी शेयर कर रहा हूँ। सर कैन वी गेट फ्रॉम पतंजलि स्टोर? ये आप एक नंबर लिख लीजिए, ये सारी दवाइयाँ आपको यहाँ उपलब्ध मिलेंगी। ये आपके पड़ोस में ही है, संध्या चैरिटेबल ट्रस्ट। आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। 74-281-777-17 यहाँ से ये आपको उपलब्ध हो सकती है, आपके इलाके में ही है। और ये इम्यूनिटी बूस्टिंग किट एक टी अवेलेबल करवा रहे हैं, फ्री में करवा रहे हैं।
फ्री में बांट रहे हैं, वो भी आप ले सकते हैं। सर कुछ सर ये मेडिसिन, सर कुछ सिर्फ हमें 5 ऐसी इम्यूनिटी बूस्टर्स बता दीजिए जिनको लेने से मतलब यूजफुल हो, बिकॉज इतनी सारी मेडिसिन को याद रखना बहुत मुश्किल है। यही चीजें ली जाएंगी। कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए सो दैट हम कॉपी पेस्ट कर लें। Sir, please share the number that you have just shared. Please share the number. नंबर हमारे डॉक्टर तेजिंदर अभी डाल भी रहे हैं, 58 फोन नंबर्स। मेरा नंबर आपके पास अवेलेबल है, और भी किसी को कोई वेबिनार कराना हो, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करानी हो, तो डॉक्टर तेजिंदर का नंबर आपके पास है। हम 24/7 आपके लिए उपलब्ध हैं। आयुष NDMC आपकी सेवा में निरंतर तत्पर है। ओम शांति, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही जरूरी ऐसी चीजें बताई हैं जिससे हम अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं इन टाइम्स में। और स्टाफ के लिए आपको ये नंबर्स अवेलेबल हो जाएंगे, चैट बॉक्स में भी हैं, एंड वील पुट इट अप आल्सो इन ऑन द स्टाफ ग्रुप्स, नो वरीज। ओके, थैंक यू मैम। Thank you, Dr. Chandurketu, for organizing this, helping us with this session. And we are going to be regularly organizing some sessions every Sunday. So you'll have to wait till next Sunday for the next one. Thank you, everyone, for being with us. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Beena. Thank you, Beena, for organizing it. Thank you, ma'am. Thank you, Reena, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.